आप सोचो, एक लड़का है जो 2 साल पूरे परीक्षा की तैयारी करता है। 2 साल, 1000 घंटे, किताबें, मॉक टेस्ट, और हर रोज खुद से सिर्फ एक ही सवाल कि बस इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। अब जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा था 2 साल से, एक दिन अचानक पता चलता है कि उसका पेपर ही लीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सवाल यहाँ पे ये है कि उसकी मेहनत कभी सिस्टम तक पहुंची भी थी। बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 59 साल का आदमी आज दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी जान दांव पर लगा बैठा है। उसका नाम है सोनम वांगचुक। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा सोनम वांगचुक के बारे में समझते हैं। ये कोई ऐसे ही प्रोटेस्ट करने वाला कोई रैंडम एक्टिविस्ट नहीं है। ये लद्दाख जैसी बर्फीली जगह से निकलकर और इन्वायरमेंट और एजुकेशन पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। सिमोन नाम की इनकी एक एजुकेशन मूवमेंट भी चली थी, जो लद्दाख के बच्चों के ज़रिए बेसिकली वो एक सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का ही प्रयास था। इसलिए जब एक आदमी सिस्टम के खिलाफ कभी भी कोई आवाज़ उठाता है तो सिर्फ लोग उसकी बात नहीं सुनते, लोग उसके पीछे पूरी ज़िंदगी देखते हैं। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। नीट एग्ज़ाम 2026 भारत के बच्चों के लिए सिर्फ एक ये परीक्षा नहीं था। किसी के बाप ने अपनी ज़मीन बेची होगी, किसी की माँ ने अपने गहने गिरवी रखे होंगे, कोई लड़का अपनी दोस्ती छोड़ा होगा, कोई अपने कमरे में बैठ के अपनी जवानी के खास हिस्से सिर्फ किताबों में ही बिता दिए होंगे। अब देखो, 3 मई को एग्ज़ाम हुआ नीट का, और कुछ समय बाद खबर आता है कि पेपर लीक हो गया। ये खबर सुन के पूरा सिस्टम ही हिल गया। अब सीबीआई के अनुसार पीबी कुलकर्णी एक केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, ऐसा कहते हैं कि उनके पास क्वेश्चन पेपर का पूरा एक्सेस था, और इस कोचिंग में बुला के कुछ स्पेशल बच्चों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिक्टेट भी करते थे। और जब हैंड रिटन पेपर से नीट के पेपर का मैच कराया गया, देखा गया, तो एग्जैक्टली मैच हो गया। अब सोचो, एक बच्चा 2 साल पढ़ाई करके उस परीक्षा में बैठा है और दूसरा ऑलरेडी पेपर देख कर उसी में बैठा है। तो अगर जब परीक्षा ही फेयर नहीं है तो कंपटीशन कैसे फेयर होगा। लेकिन जो 3 मई वाला एग्ज़ाम था उसको कैंसिल करके 21 जून को री एग्जामिनेशन कराया गया। लेकिन एनटीए ने इस बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इनहेंस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात करी थी। लेकिन आप खुद सोचिए, एक एग्ज़ाम दोबारा करा देने से लाखों बच्चों का भरोसा वापस आ जाता है क्या? बस अब ये वही जगह है जहाँ पे सोनम वांगचुक की एंट्री होती है। आज वो इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक पे हैं, कुछ 19वां दिन है आई थिंक। आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये 20वां दिन हो जाएगा, और उनका वेट 8 से 9 किलो घट चुका है। सबसे डरावनी बात यहाँ पे ये है कि एक आदमी सिस्टम से लड़ते लड़ते अपने शरीर को ही आखिरी हथियार बना चुका है। सोनम वांगचुक की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब वो सिस्टम के सामने खड़े थे। लद्दाख में उनका संघर्ष कोई पर्सनल फेम के लिए नहीं था। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल जैसे मुद्दों को लेकर वहाँ पे लंबे समय से पॉलिटिकल डिमांड्स और प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, और 2025 में कुछ वहाँ पे हिंसा वगैरह भी हुआ था। अब ध्यान से देखो, एक ही इंसान की कहानी की 2 अलग अलग लड़ाइयाँ। पहला, लद्दाख की ज़मीन और वहाँ के लोगों के हक के लिए, और दूसरा भारत के स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम के भरोसे के लिए। और इसीलिए सोनम वांगचुक आज कोई व्यक्ति नहीं, एक सवाल बन चुके हैं। और सवाल ये है कि सल्यूशन क्या है, क्योंकि किसी व्यक्ति को ब्लाइंडली सपोर्ट करना या उसके खिलाफ बोलना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उसका सल्यूशन क्या है। मेरी नज़र में पहला सल्यूशन है कि एग्ज़ाम सिक्योरिटी को पर्सन डिपेंडेंट नहीं, सिस्टम डिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंच के हमारे सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है, तो गलती वहां उस इंसान में नहीं है, गलती हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर में है। पेपर प्रिपरेशन से लेकर के प्रिंटिंग तक, प्रिंटिंग से स्टोरेज, स्टोरेज से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक, हर जहाँ इंडिपेंडेंट ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हर पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद, 1 साल बाद किसी भी स्टूडेंट का ट्रस्ट वापस नहीं आता है। अगर किसी ने पेपर लीक किया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिजल्ट भी पब्लिक होना चाहिए। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। ये सबसे अनकंफर्टेबल वर्ड है, क्योंकि लोकतंत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब डिसीजन लेना नहीं होता है। अगर कोई सिस्टम बार बार फेल होता है तो जनता को जानने का अधिकार है कि इसका जिम्मेदार कौन है। और चौथा, जो शायद मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को मार्क्स की मशीन समझना बंद करना होगा।
एक बच्चे को हमने डॉक्टर बनने का सपना दिखाया और फिर उसे एग्जामिनेशन हॉल में ढकेल दिया और उस एग्ज़ाम को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया कि पेपर लीक होने पर कुछ बच्चे दोबारा जीने की ताकत ही खो देते हैं। और अब मैं तुमसे एक बात कहूँगा, यहाँ पे सोनम वांगचुक सही है या गलत, इसका फैसला मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करना उतना ही खतरनाक है जितना उसे रिजेक्ट करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे सही है, अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है और बाद में उसे एग्ज़ाम के फेयरनेस पे ही शक होने लगता है, तो यहाँ पे गलती उस बच्चे में नहीं, गलती इस सोसाइटी में है। क्योंकि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक का असली सवाल ही यही है कि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो आम आदमी करे क्या। कोई चुप रहता है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई अपने शरीर को दांव पर लगा देता है। लेकिन एक मैच्योर सोसाइटी का सलूशन ये है कि किसी सोनम वांगचुक को अपने शरीर का दांव लगाना ही क्यों पड़े, क्योंकि जिस देश में न्याय पाने के लिए खुद को मिटाना ही पड़े, खुद को मारना पड़े, वहाँ पे समस्या सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है। और शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सोनम वांगचुक को बचाने के बाद सिस्टम को भी बचाएंगे या बाकी खबरों की तरह इसको भी स्क्रॉल कर देंगे।